एवरीवन, वेलकम टू जेडी सिविल टेक यानी जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन देखे थे, सॉल्व किए थे। एक नंबर क्वेश्चन पूरा को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 उसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलग से कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट आज आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे। वो कंसेप्ट जानना जरूरी है। मैं तो क्वेश्चन आपको बता दूंगा, लेकिन शायद आपको क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन इजी हो जाए और बढ़िया से बिल्कुल समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको हम एक अलग से नया कंसेप्ट तैयार किए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको बोला जाए, अगर एक आयत है, क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है, तो उसको आपको निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू साबित करना है कि आयत है कि नहीं है। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में और हमारा एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है प्रश्नावली 7.1 में कि साबित करें कि कौन सा चतुर्भुज है। आयत है, रेक्टेंगल है, सॉरी आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, समबाहु चतुर्भुज है। तो आपको साबित करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको जब तक आपको मालूम नहीं होगा किसको आयत बोलेंगे, किसको वर्ग बोलेंगे, किसको समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे, किसको समद्विबाहु चतुर्भुज बोलेंगे, किसको समबाहु चतुर्भुज बोलेंगे, जब तक हम लोग को ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्लियर नहीं है। अगर आप ज्यादातर मैट्रिक के स्टूडेंट क्वेश्चन को रट लेते हैं, क्वेश्चन को रटने से अगर एग्जाम में उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन सेट कर दिया, एक डिजिट डाल दिया, तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो मेरा ये राय है कि प्लीज आप लोग क्वेश्चन को रटिए मत। हमारे चैनल के माध्यम से आप समझिए, एक कंसेप्ट को समझिए। अगर कोई कंसेप्ट बच गया हो समझाने में तो आप प्लीज हमें कमेंट कीजिए, फिर आपको हम दोबारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। अगर हमसे आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिलने वाला है। नहीं आप केवल आपको वो 10th क्लास का ही नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको 10th क्लास से एबव पढ़ाया जाएगा। अगर इन केस आईएससी में मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। उस प्रकार से हम लोग का ये लेक्चर डिजाइन किए। तो आप आगे लेक्चर देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिर आपके लिए हम नया नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं, आयत कब कहेंगे हम। आयत कब कहेंगे? तो जब भी कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आमने सामने की भुजा जैसे ए यानी ए बी और डी सी, आमने सामने की भुजा बराबर हो और कर्ण बराबर, दोनों कर्ण बराबर हो, उसको हम लोग आयत बोलते हैं। जैसे ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, ये सेम हो, तब वो जाके आयत बनता है, तब जाके वो आयत कहलाता है। आयत का डिफिनेशन यही होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी आपका आमने सामने की भुजा बराबर हो और कर्ण बराबर हो, उसको हम लोग आयत बोलते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको कर्ण बोलते हैं। ये ए बी इक्वल टू डी सी और AD इक्वल टू BC और डायगोनल AC इक्वल टू BD। जब आपको क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में कुछ दिया जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से हम लोग का एक आयत का डिफिनेशन ये कहता है कि अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण से बराबर हो, तब वो आयत कहलाता है। तो आपको निर्देशांक ज्यामिति में क्या कैसे प्रूव करना है मालूम है? आपको क्या करना है, AB के बीच की दूरी निकालना है, BC के बीच की दूरी निकालना है, DC के बीच की दूरी निकालना है और AD की बीच की दूरी निकालना है, और ये AC निकालना है और BD का दूरी निकालना है। सबको ये देखना है कितना बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो hence given निर्देशांक इज प्रूव्ड, सिद्ध कर रहा है आयत का। अगर नहीं है तो देखिए कि
दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रूफ आयत। चलिए ये तो आयत की बात हो गया। अब वर्ग की बात करते हैं हम लोग। वर्ग की बात करें तो वर्ग का इसका डेफिनेशन होता है सभी भुजा बराबर हो और विकर्ण सेम बराबर हो, यानी ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल साइड बोथ डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर वर्ग। तो हम लोग एक देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये वर्ग है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, और क्या इक्वल रहेगा, कर्ण इक्वल रहेगा डी डी। ये अलग है, ये अलग है। इस प्रकार से आप ए बी का दूरी निकालेंगे, बीसी की दूरी निकालेंगे, डीसी की दूरी निकालेंगे, एडी निकालेंगे, ये चारों इक्वल हो गया। फिर देखेंगे कि अगर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज कब होगा, जब जस्ट लाइक आयत की तरह आमने सामने की भुजा बराबर हो बट विकर्ण इज नॉट इक्वल, यानी विकर्ण आपका इक्वल नहीं रहेगा, तो उस प्रकार का चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ओके, आई होप मेरे लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से अपना समानांतर चतुर्भुज होता है, ये आमने सामने की भुजा इक्वल और डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर नामकरण दे ए बी सी डी, तो ये ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, फिर ये हो जाएगा ए सी नॉट इक्वल टू डी सी नॉट इक्वल टू डी बी। इस प्रकार से आप समानांतर चतुर्भुज को प्रूव करेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे ए बी दूरी सूत्र से, ए बी निकालेंगे, डी सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और डी बी निकालेंगे। फिर देखेंगे कि आपस में ये इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वल हो रहा है, ये रूल डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो समानांतर चतुर्भुज है, नहीं तो समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ओके, फिर अब इसके बाद एक आप सुने होंगे संरेख और समदूरस्थ, दो चीज में काफी कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले आपको हम समदूरस्थ की बात करते हैं। समदूरस्थ क्या होता है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम लोग का समदूरस्थ का कंसेप्ट देखेंगे। पहले सपोज कीजिए आप एक रड लेते हैं, एक किसी भी डिस्टेंस का रड लेते हैं और उसको बीच से काट देते हैं। बीच से काटने के बाद उसको पुनः ज्वाइंट करते हैं। पुनः ज्वाइंट करने के बाद आप मेजरमेंट वापस लेते हैं और देखते हैं कि उसमें जो पहला डिस्टेंस था वो डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है दिस इज नॉट समदूरस्थ, अगर मिल रहा है तो समदूरस्थ। ये सपोज अगर नहीं समझे तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, करते हैं वो उसको हम लोग समदूरस्थ बोलते हैं। यानी एक रड को दो पार्ट में काटना, दो पार्ट में ए बी पार्ट में काटे और बी सी पार्ट में काटे, तो ए बी और बी सी दोनों बराबर बराबर कटा कि नहीं कटा, ये हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसका अगर बात करें तो इसका हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। अगर इस मेथड को ये फॉलो करता है तो समदूरस्थ है, यानी ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस दोनों बराबर है, समदूरस्थ है। बराबर नहीं तो समदूरस्थ नहीं है। फिर अब संरेख की बात करते हैं। संरेख में इंग्लिश में इसको बोले तो कोलिनियर, समदूरस्थ को इक्विडिस्टेंस। तो समदूरस्थ क्या होता है, जैसे सपोज आप ये करो कि एक लाइन में आप पंक्ति में आदमी को बैठा दिए, या सपोज करो एटीएम से पैसे निकालने के लिए आदमी लाइन में खड़ा है या बैंक से, तो वो पंक्ति पूरा बिल्कुल सीधा खड़ा है कि नहीं खड़ा है वो हम लोग इसमें चेक करते हैं। संरेख मतलब ही होता है सीधा, ठीक है। तो सपोज करो एक लाइन है अपना पास, एक ये लाइन है ए बी सी, एक AC एक लाइन है, जो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच से एक कट कर देते हैं। बीच से क्या, एक अलग पॉइंट उठा लेते हैं बी।
ठीक है, और इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इक्वल टू AC का डिस्टेंस देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो समदूरस्थ है, सॉरी संरेख है। तो आपका AB प्लस BC इक्वल टू AC। अगर ये इतना आ गया तो आपका संरेख है, कोलिनियर है। तो यही कुछ कंसेप्ट था आज के लेसन में, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट नहीं जानते तो हम लोग को प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। इसके लिए हम लोग सोचे आपको इशू ना हो, इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट लेके आए। तो आई होप ये इस लेक्चर को आप एंजॉय किए होंगे, और अगर एंजॉय किए होंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा।